किसी मार्च की ज़रूरत नहीं है। अब तो बस वैसे ही जैसे खान साहब ने कहना है ना कि बस मैं ये करने लगा हूँ, तो पार्टियाँ जो है ना वो आप पे पहुँच जानी है कि सर जी कोई इलेक्शन ही तरीका है। राणा साहब बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो बस एक उनकी जो स्टेटमेंट है वो बड़ी पसंद आई है। बाकी तो वैसे आप भी बड़े चवल आदमी हैं। जब उन्होंने कहा ना कि जो बाइडेन ने चवल मारी है, बस इसके बाद उनके खासे गुना चढ़ गए। ये कहना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ और बस वो खुद ही आगे बोलेंगे कि साहब अब आप जरा हमसे बातचीत कॉन्फ्रेंस में मैं ऐसे कुछ कह दूँ, खान साहब कुछ और कह दे तो मेरा क्लिप वायरल कर देगा। अच्छा लग रहा है, खान साहब की खुशबू आ रही है और हमें लग रहा है कि शायद हमें भी जन्नत का लिफाफा मिल जाए। का आगाज़ हम करते हैं यहाँ से। बैकग्राउंड में ये हमारा ऑफिस है न्यूज़ का। और अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं जी बनीगाला। खान साहब ने बुलाया तो आपको दिखाएंगे। जी नबील भाई है। नबील भाई अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत लेट कराया मैं आज आपने जो है ना। सर खाना आप भी खाने गए थे, हमने भी खाना खाना था। अच्छा तो खा लिया जी, खा लिया भाई। अच्छा जी नबील भाई जी, इनके साथ हम जाएंगे बनीगाला। खान साहब ने बुलाया बनीगाला आज, तो चलते आपको दिखाते हैं कि आपने किस तरह बनीगाला जाना है। इमरान खान चौक, और जहाँ पर कभी टीचर आते हैं प्रोटेस्ट के लिए, कभी ट्रेडर्स आते हैं प्रोटेस्ट के लिए, कभी लॉयर्स आते हैं प्रोटेस्ट के लिए, कभी कौन। तो यहाँ पर अक्सर हम कवर करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के एहतजाजी मुजाहरों को। और ये पहला बैरियर है, मैंने पैकेज भी बनाया था कि ऐसे बनीगाला के लोगों को जो है मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ से ऊपर हम जा रहे हैं जी इमरान खान की रिहाइश गाह की जानिब, और यही वो रास्ता है जो सीधा हमें लेके जा रहा होता है इमरान खान के घर के जानिब। हमें चाचा रोकते भी है, फिर हमारा नाम चेक करते हैं, और उसके बाद यहाँ से हम सीधा इस बैरियर को क्रॉस करते हुए हम जा रहे होते हैं इमरान खान की रिहाइश गाह की जानिब। तो यहाँ से मुझे याद है कि मैं इन्हीं रास्तों पर भी एक दफ़ा जो है भागते हुए ऊपर गया था, जब खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों के साथ कराम यहाँ पर आए थे। तो उनके साथ भागते रात के वक्त में गया था इमरान खान की रिहाइश गाह की जानिब। वहाँ पर हम बैठे भी रहे, वहाँ से हमने कवरेज भी की, पुलिस वाले भी साथ थे, लाठीचार्ज से भी डर लग रहा था, मुजाहिरीन के पथराव से भी डर लग रहा था। तो ये वो रास्ते जहाँ से होते हुए हम जा रहे होते। पर मेरे ख्याल में स्प्रे किया जा रहा है मच्छरों को मारने के लिए। और ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल मरकज़ी गेट जो इमरान खान की रिहाइश गाह है उनका मरकज़ी गेट है, और उसके सामने स्प्रे किया जा रहा है। मतलब हमारा इस्तकबाल जो है नबील,
उस पे से किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? सिराज भाई, मुझे ये देख कर ना एक मूवी का सीन याद आ गया। जैसे मूवियों में अक्सर गाड़ियां वो उड़ रही होती हैं, धुएं में चल रही होती हैं, उस तरह होता है। तो अभी तो मैं वो देख रहा हूँ काफी। हाँ, मतलब हम भी धुएं में जा रहे हैं। हाँ, धुएं में तो जा रहे हैं। वैसे डेंगू का भी बहुत बड़ा खतरा जो है इस, और नबील से बड़ा डेंगू कौन हो सकता है? ये देखिए जी, आप मुझे डेंगू कहेंगे तो मैं वाकई आपको डेंगू बन के जो है ना वो दिखाऊंगा। ये जी बिल्कुल सामने मरकजी गेट है इमरान खान की रिहाइश का, कि और यहाँ से आगे हमें जाने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर ही उतर कर मैं अंदर जाऊँगा, खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करूँगा, आपको दिखाऊंगा कि खान साहब क्या कहते हैं। जी, तो हम इस वक्त पहुँच चुके हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइश गाह। जी, हम जा रहे हैं जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो ये आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कादर भी अक्सर आपको व्लॉग में ये जगह दिखा रहे होते, तो आज मैंने सोचा कि मैं दिखाऊँ आपको। तो ये इस वक्त हम इमरान खान की रिहाइश का बनीगाला में मौजूद है। यहाँ पर जो है खान साहब इस वक्त जो फैसलाबाद के ट्रेडर्स आए हुए हैं उनसे बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ ट्रेडर्स को आज बुलाया है फैसलाबाद से, क्योंकि कल फैसलाबाद में आबिद शेर अली को चाहिए। पहले तो अभी थोड़ा 48 घंटे ये जो जीत है ना, इसका जो नशा है वो बरकरार रहना चाहिए। बस इसमें सलाह मशवरा करके अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा किसी मार्च की ज़रूरत नहीं है। अब तो बस वैसे ही जैसे खान साहब ने कहना है ना कि बस मैं ये करने लगा हूँ, तो पार्टियाँ जो है ना वो आप पे पहुँच जानी है कि सर जी कोई इलेक्शन की तरीका है। ठीक बात है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हम चाहते तो आरटीएस बिठा सकते हैं राना सनाउल्लाह साहब आरटीएस। राना साहब बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो बस एक उनकी जो स्टेटमेंट है वो बड़ी पसंद आई है। बाकी तो वैसे आप भी बड़े चवल आदमी हैं। जब उन्होंने कहा ना कि जो बाइडेन ने चवल मारी है, बस इसके बाद उनके खासे गुना चढ़ गए। और जो हमने कादर भाई पूछा, हमारे कादर भाई बताइएगा क्या लग रहा है कल के ज़िमनी इंतखाबात के बाद इमरान खान को क्या करना चाहिए? इमरान खान साहब को वो समी इब्राहिम साहब से मैंने अभी यही पूछा, वो कह रहे अब कुछ भी नहीं करना चाहिए, बस उन्हें ये कहना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ, और बस वो खुद ही आगे बोलेंगे कि साहब अब आप जरा हमसे बातचीत। आज खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, ज़रा बताइएगा उस हवाले से क्या क्या होगा और नेक्स्ट प्लान क्या है खान साहब को? कुछ थोड़ी देर ही रह गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं ऐसे कुछ कह दूँ खान साहब कुछ और कह दे, मेरा क्लिप वायरल कर देगा। कादर भाई हमारे साथ थे, हमारे बड़े भाइयों की तरह है, और इनसे हमेशा बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। बनीगाला में तो हम मौजूद है, ये भी हमारे साथ ही थे। तो और भी यहाँ पर हमारे जर्नलिस्ट भाई जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आतिफ भट्ट साहब है कैपिटल से, यहाँ पर जो है आतिफ भट्ट साहब है हमारे पास JNN से। नासिर भट्ट साहब है कैपिटल से। इसके साथ साथ जो है बहुत अरसे बाद जो है नासिर भट्ट भाई यहाँ पर। भट्ट साहब बताइएगा, बहुत अरसे बाद यहाँ पर बनीगाला में लग रहा है, खान साहब की खुशबू आ रही है और हमें लग रहा है कि शायद हमें भी जन्नत का टिकट मिल गया। अच्छा, तो आज आपको भी आखिरकार एंट्री मिल ही गई? मिल गई, आखिरकार मिल गई, और उबैद भट्टी को भी मिल गई। अच्छा, तो अब क्या समझते खान साहब को क्या करना चाहिए? क्या मतलब लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करने और इसलिए आपको एंट्री दी गई? खान साहब को सबसे पहले तो उबैद भट्टी को इंटरव्यू देना चाहिए और इसके बगैर गुजारा नहीं है। जी, नासिर भट्ट साहब है जी, इसके साथ उमर जट साहब है, और रिजवान भाई यहाँ पर बैठे हुए, रिहान शेख भाई है, आदिल निज़ामी भाई है। तो सब इधर बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार हो रहा है जी। यहाँ पर खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और ये हमारे सारे सहाफ़ी दोस्त यहाँ पर बैठे हुए, ये भट्ट साहब हैं। और भट्ट साहब क्या कहेंगे, खान साहब क्या करने जा रहे हैं आज? देखिए जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी कामयाबी का तो बताना है, सियासी सूरत पर भी बात करेंगे, लेकिन जो अहम चीज़ है वो है लॉन्ग मार्च। वो कब होगा ये खान साहब को ही पता है और किसी को नहीं पता, और उनके जहन में क्या तारीख है। आज कहा जाता है कि अनप्रिडिक्टेबल है, किसी वक्त कुछ भी ऐलान कर सकते हैं। तो मुमकिन है कि वो ऐलान कर दें, लेकिन शायद अभी उतना मोमेंटम नहीं इन्होंने बनाया जो बनाना चाह रहे हैं, इसलिए आज मुमकिन नहीं लग रहा कि वो ऐलान करें, लेकिन फिर भी अनप्रिडिक्टेबल है। बिल्कुल जी, खान साहब ने कहा भी था कि मैं ऐसे ही ऐलान करूँगा। तो सारे सहाफ़ी दोस्त हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, और खान साहब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये जगह जी इमरान खान साहब यहाँ पर आ रहे हैं, साथ उनके फवाद चौधरी भी है, शबली फराज भी है, और यहाँ बैठकर खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अल्लाह का शुक्र। लोगों ने जिस तरह के हमें वोट दिया, इससे ये साबित क्या होता है कि कौम इस वक्त इलेक्शंस जा रही है। कौम इस असेंबली को नहीं मानती, कौम इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को नहीं मानती।
रेफरेंडम ये है कि पाकिस्तान ये जो इम्पोर्टेड